जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण की लीला सबसे न्यारी है। क्योंकि सबसे अच्छा बालपन जिया तो श्री कृष्ण जी ने। सबसे अच्छा प्रेम सुनने को मिला तो श्री कृष्ण से। सबसे अच्छा युद्ध लड़ा तो वो श्री कृष्ण ने। सबसे ज्यादा त्याग दिया तो वो श्री कृष्ण ने। और तो और सबसे अच्छा ज्ञान दिया हमें गीता के स्वरूप में तो वो भी हमारे श्री कृष्ण ने। कृष्ण लीला में मुझे सबसे अच्छा लगा जो वो मैं आपको बता रहा, वो था सूरदास जी की सूर सरावली से लिया गया भ्रमर गीत। भ्रमर गीत में सूरदास ने उन पदों को समाहित किया है जिनमें मथुरा से कृष्ण द्वारा उद्धव को ब्रज संदेश लेकर भेजा जाता है। और उद्धव जो हैं योग और ब्रह्म के ज्ञाता हैं, उनका प्रेम से दूर दूर का कोई सरोकार नहीं है। जब गोपियां व्याकुल होकर उद्धव से कृष्ण के बारे में बात करती हैं और उनके बारे में जानने को उत्सुक होती हैं तो वे निराकार ब्रह्म और योग की बातें करने लगते हैं। तो खिजी हुई गोपियां उन्हें काले भंवरे की उपमा देती हैं। बस इन्हीं करीब 100 से अधिक पदों का संकलन भ्रमर गीत या उद्धव संदेश कहलाया है। कृष्ण जी जब गुरु संदीपन के यहाँ ज्ञानार्जन के लिए गए थे तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। वहां उनका एक ही मित्र था उद्धव। वो सदैव रीत नीत निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें करते थे। तो उन्हें चिंता हुई कि यह संसार मात्र विरक्त युक्त निर्गुण परम ब्रह्म से तो चलेगा नहीं, इसके लिए विरह और प्रेम की भी आवश्यकता होगी। और अपने इस मित्र उद्धव जी से तो वो उत्काने लगे थे कि यह सदैव कहता है कौन माता कौन पिता कौन सखा कौन बंधु। वे सोचते इसका सत्य कितना अपूर्ण और भ्रामक है। भला कहाँ यशोदा और नंद जैसे माता पिता होने का सुख और राधा के साथ बीते पलों का आनंद और तीनों लोकों में ब्रज के गोप गोपियों के साथ मिलकर खेलने जैसा सुख और कहाँ। ऐसा नहीं है कि उद्धव जी को ब्रज संदेश लेकर भेजते समय कृष्ण जी संशय में न थे। वो स्वयं सोच रहे थे यह कैसे संदेश ले जाएगा जो कि प्रेम का मर्म ही नहीं समझता, कोरा ब्रह्म ज्ञान झाड़ता है। उद्धव जी उपंग जी के पुत्र थे। दोनों सखाओं में खास अंतर नहीं था। उद्धव का रंग रूप कृष्ण जी के समान ही है, पर कृष्ण जी उन्हें देख के पछताते हैं कि इस मेरे समान रूपवान युवक के पास काश प्रेम पूर्ण बुद्धि भी होती। तब कृष्ण मन बनाते हैं कि क्यों ना उद्धव को ब्रज संदेश लेके भेजा जाए। संदेश भी पहुंच जाएगा और इसे प्रेम का पाठ गोपियां भली भांत पढ़ा देगी। तब यह जान सकेगा कि प्रेम का मर्म क्या है। और इधर उद्धव जी सोचते हैं कि वे विरह में जल रही गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की प्रेम का शिक्षा देकर उन्हें इस सांसारिक प्रेम की पीड़ा से मुक्ति दिला देंगे। कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुराकर उन्हें अपना पत्र थमाते हैं और सोचते हैं कि देखते हैं कौन किसे क्या सिखा के आता है। उद्धव पत्र गोपियों को दे देते हैं और कहते हैं कि कृष्ण ने कहा है, हे गोपियों, उनका यही उपदेश है कि समाधि लगाकर अपने मन में निर्गुण निराकार परम ब्रह्म का ध्यान करो। यह अज्ञेय अविनाशी पूर्ण सबके मन में बसा है। वेद पुराण भी यही कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इसी उपाय में तुम विरह की पीड़ा से छुटकारा पा सकोगी। अपने कृष्ण के सगुण रूप को छोड़ उनके ब्रह्म निराकार रूप की आराधना करो। उद्धव के मुख से अपने प्रिय का उपदेश सुन प्रेम मार्गी गोपियां व्यथित हो जाती हैं। अब विरह की क्या बात, वे तो बिन पानी पीड़ा के अथाह सागर में डूब गई। तभी एक भ्रमर वहां आता है तो बस जली भुनी गोपियों को मौका मिल जाता है और वह उद्धव पर काला भ्रमर कहकर खूब कटाक्ष करती हैं और कहती हैं, रहुरे मधुकर मधुमतवारे कौन काज या निर्गुण सो, चीर जीवों कान हमारे, लोटत पीत पराग कीच में बीच न अंग संहारे, भारंबार सरक मदिरा की अपरस रटत उघारे, तुम जानत हो वैसी ग्वारनी जैसे कुसुम तुम्हारे, घर पहर सबहिन बिरनावत जैसे आवत कारे, सुंदर बदन कमल दल लोचन जसमति नंद दुलारे, तन मनसूर अरिप रही श्याम पिका पले ही उधारे। गोपियां मतलब कहती हैं कि भ्रमर के बहाने उद्धव को सुना सुना के कहती हैं, तुम अपने मध पीने में व्यस्त रहो, हमें भी मस्त रहने दो। तुम्हारे इस निर्गुण से हमारा क्या लेना देना, हमारे तो सगुण साकार कान्हा चिरंजीवी है। तुम स्वयं तो पराग में लौट कर ऐसे बेदसुध हो जाते हो भंवरे की तरह, अपने शरीर की सुध नहीं रहती और इतना मधुरस पी लेते हो कि रस के विरुद्ध भी बातें करने लगते हो।
हम तुम्हारे जैसे नहीं है कि तुम्हारी तरह फूल फूल पर भागते फिरे। हमारा तो एक ही है कान्हा, जो सुंदर मुख वाला, नील कमल से नयन वाला, यशोदा का दुलारा है। हमने तो उन्हीं पे तन मन वार दिया है, अब किसी निर्गुण पर वारने के लिए तन मन उधार कहाँ से लाएं। गोपियां कहती है, अरे सखी आओ देखो, ये श्याम सुंदर के सखा उद्धव हमें योग सिखाने आए हैं। स्वयं ब्रजनाथ ने इन्हें श्रृंगी भस्म ज्ञान और मुद्रा देकर भेजा है। हमें तो खेद है कि जब श्याम को इन्हें भेजना ही था तो हमें अद्भुत रास का रसमय आनंद क्यों दिया। जब ये हमें अपने अथरों का रस पिला रहे थे तब ये ज्ञान की योग और बातें कहाँ गई थी। तब हम श्री कृष्ण के मुरली के स्वरों से सुदबुद खोकर अपने बच्चों और पिता के घर को भुला दिया करती थी। श्याम का साथ छोड़ना हमारे भाग्य में ही था तो हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया, अब हम पछताती हैं। तब उसमें एक गोपी बड़ी मस्त तंज कसती है और कहती है, मधुबन लोग को पितियाए मुख औरे अतरंग गति औरे, पितया लिख पठवत जुबिनाई, ज्यों कोयल सुत कागज आवे, भाव भगति भोजन जो खवाए। कुहू की आए बसंत ऋतु, अंत मिले अपने कुल जाई, ज्यों मधुकर अम्बूर जरस चाख्यो, बहुरी न बूझे बातें आई। सूर जहां लगी श्याम गात है, 300 किदे कहाँ सगाई। हाय री सखी, मथुरा के लोगों का कोई विश्वास ना को न करे, उनके तो मुख में कुछ और मन में कुछ और होता है। तभी तो एक और हमें स्नेहिल पत्र लिखकर बना रहे हैं, दूसरी ओर उद्धव जी को जोग का संदेश लेके भेज रहे हैं। जिस तरह से कोयल के बच्चों को कौवा प्रेम भाव से भोजन करा के पालता है और बसंत ऋतु आने पर जब कोयले कूकती है तब वह भी अपनी बिरादरी में जा मिलता है और कूकने लगता है, जिस प्रकार भौरा कमल के पराग को चखने के बाद उसे पूछता तक नहीं, ये सारे काले शरीर वाले एक से हैं, इनसे संबंध बनाने से कोई लाभ ना। तब एक गोपी और तंज कसती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए सौंदे, बूझत साचिन हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी, कैसे वरण भेष है कैसो किह रसमय अभिलाषी। पावे गो पुण्य क्यों आपने जोरे करे गो दासी, सुनत मौन हवय रहियो बावरो सूर सबे मत नासी। अब गोपियों ने यहाँ तर्क किया है कि उद्धव जी हाँ बताओ कि तुम्हारा यह निर्गुण किस देश का रहने वाला है। सच सौगंध दे के पूछते हैं, हंसी की बात नहीं है। इसके माता पिता नारी दासी आखिर कौन है, कैसा है इस निर्गुण का रंग रूप और भेष, किस रस में उसकी रुचि है। यदि तुमने हमसे छल किया तो तुम पाप और दंड के भागी होगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इस तर्क के आगे उद्धव जी की बुद्धि कुंद हो गई और वे चुप हो गए। लेकिन गोपियों के व्यंग खत्म न हुए और वे कहती ही रही, जोग ठगौरी ब्रज न बिकहें, मूद के पातिन के बदले को मुक्ता हल गए हैं। यह व्यापार तुम्हारा उधर ऐसे ही धरे रहे हैं, जिन पर तय ले आए उधर तिन्हीं के पेट समय है। दाख छांड के कटुक निबोधी कौ अपने मुख दे हैं, गुण किर मोह सूर सांवरे कौन निर्गुण निर्वय है। हे उद्धव, ये तुम्हारी जोग की ठग विद्या यहाँ ब्रज में नहीं बिकने वाली। भला मूली के पत्तों के बदले मानक मोती तुम्हें कौन देगा। यह तुम्हारा व्यापार ऐसे ही धरा रह जाएगा। जहाँ से ये जोग की विद्या लाए हो ना, उन्हें ही वापिस सिखा दो, यह उन्हीं के लिए उचित है। यहाँ तो कोई ऐसा बेवकूफ नहीं कि किशमिश छोड़कर कड़वी निम्बोली खाए। हमने तो कृष्ण पर मोहित होकर प्रेम किया है। अब तुम्हारे इस निर्गुण का निर्वाह हमारे बस का नहीं। गोपी उद्धव संवाद के ऐसे कई पद हैं जो कटाक्षों, विरह दशाओं, राधा के विरह और निर्गुण के परिहास, तर्क कुतर्क को व्यक्त करते हैं। सभी एक से बढ़ के एक उत्तम है, पर यहाँ समय है सीमा की। अतः गोपियों राधा की विरह की दशा बताती हैं, ब्रज का हाल बताती है। अंततः उद्धव का निर्गुण गोपियों के प्रेम में सगुण पर हावी हो जाता है और कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को देखकर उद्धव भाव विभोर होकर कहते हैं, मेरा मन आश्चर्यचकित है कि मैं आया तो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर था और प्रेम में सगुण का उपासक बन के जा रहा हूँ। मैं तुम्हें गीता का उपदेश देता रहा जो तुम्हें छू तक न गया। अपनी अज्ञानता पर लज्जित हूँ कि किसे उपदेश देता रहा जो स्वयं लीला में है। अब समझा कि हरि ने मुझे यहाँ मेरी अज्ञानता का अंत करने भेजा था। तुम लोगों ने मुझे जो स्नेह दिया उसका आभारी हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव अपनी योग के बेड़े को गोपियों के प्रेम सागर में डुबो के स्वयं प्रेम मार्ग पर अपनी मथुरा लौट गए। ऐसा था हमारे कृष्ण का प्रेम।